स्कूल लाइफ हमारे जीवन का बहुत ही ज्यादा अंदाजेबल लाइफ होता है, जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है बेटा अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ोगे कैसे, और अगर पढ़ोगे नहीं तो इंजीनियर कैसे बनोगे। तभी हमारे माइंड में एक ही बात चल रही होती है, कैसे भी करके डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट तो बनना ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जैसे बच्चे के बारे में, जिसे पढ़ाई से फटती है, स्कूल जाने से फटती है, और तो और सबसे ज्यादा जो है हमारे स्कूल टीचरों से फटती है। ये बात है 8 स्टैंडर्ड से पहले की, जब पढ़ाई से हमारी पुरानी दुश्मनी होती थी। पढ़ने का मन बिल्कुल भी ना हो फिर भी जबरदस्ती पढ़ो। जहाँ पे हमें स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, वहीं पे हमारी फैमिली हमें ये धमकियां देना स्टार्ट कर देते थे, बेटा स्कूल नहीं जाओगे तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। नहीं 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 नहीं, तभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा होता है, अबे हम स्कूल जा ही क्यों रहे हैं, पढ़ने या स्कॉलरशिप लेने। और ये कौन सी बड़ी बात हो गई, स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता फिर भी जाना ही पड़ेगा। तभी वही होने का रहता है जिसे हम लोगों ने सोचा तक नहीं था। अगर स्कूल गया तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा दुश्मन टीचर हमें जीने नहीं देगा, और अगर स्कूल नहीं गया तो यहाँ पे फैमिली हमें मार मार के पूरे दिन घर पे स्टडी करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है दोनों के दोनों क्या करवाना चाहते हो मुझसे। एंड तभी ये सब चल ही रहा होता है, तभी दूसरी तरफ से हमारे कमीने दोस्त आते हैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्कूल ड्रेस में। आंटी क्या दीपक स्कूल नहीं जाएगा? अबे इसको भी अभी आने का था। अबे भाई जब तेरे को इतना ही शौक चढ़ा था स्कूल जाने की, तो मेरे घर पे ही आके ये सब बोलना जरूरी था। नहीं मतलब तभी तो मन करता है साले को जिंदा दफना दूं। एक तरफ जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टीचर, जिसे देखकर हमें पेंट में पेशाब आ जाते हैं, दूसरी तरफ हमारी फैमिली। अगर स्कूल गया तो ठीक, नहीं तो पूरे के पूरे दिन घर पे ही स्टडी करो। लेकिन जब हमारे अपने ही कमीने दोस्त जले हुए पर नमक छिड़कते हैं ना, ऐसा लगता है साले को कुछ भी नहीं खिलाऊंगा। एंड ये सब होने के बाद तभी वही होने का रहता है जो हम नहीं चाहते हैं, स्कूल जाने की नाकाम कोशिश बर्बाद। हमें स्कूल जाना ही पड़ता है। घर से स्कूल जाने के रास्ते में हमें बहुत सारे अजीबो गरीबो ख्यालात आते हैं। साला रास्ते में ही टाइम पास कर लेता हूँ, आज मुझे स्कूल जाना ही नहीं, कुछ भी करके रास्ते में ही टाइम पास कर लेता हूँ। और अगर गलती से भी स्कूल पहुँच गए तो वही से हमारा दिन का बर्बाद होने का टाइम आता है। हो सकता है आपके साथ ये सब हुआ हो सकता है आपके साथ ये सब नहीं हुआ हो। सबसे पहले इंडियन स्कूल में प्रेयर टाइम होता है, जिसे हम प्रार्थना भी बोलते हैं। जब ये स्टार्ट होता है तो तुम्हें लग रहा होगा कितनी शांति से बच्चे भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उसके माइंड में बस एक ही ख्यालात आते हैं, यार आज तो मैथ और साइंस का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया। यार हिंदी में तो टीचर ने पोएम याद करने के लिए दिया था, अभी यार वो भी याद नहीं है। आज 10 दिन के बाद स्कूल आ रहा हूँ, कहीं क्लास में जाता ही मार न पड़ जाए। यहाँ पे बच्चे प्रेयर करते टाइम भी ये सोच रहे होते हैं, यार प्रेयर खत्म होने के बाद टीचर सबका नाखून और बाल चेक करेंगे, आज तो नाखून भी काट के नहीं आए हैं। हमारे इंडियन स्कूल के टीचर्स कुछ ऐसे होते हैं जो 2 मिनट लेक्चर देते हैं और बोलते हैं इतना ही रहने दो। लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जब तक कि 2 घंटा तक लेक्चर ना दे उसका खाना नहीं हजम होता। और हम लोगों का क्या, इतना गर्मी में पूरे के पूरे 2 घंटे तक टॉर्चर सहते रहो। और इतना ही नहीं, हमारे इंडियन स्कूल में जब रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे आता है तो बहुत ही सारे प्रतियोगिता आरम्भ किया जाता है। वहाँ पे हमें ये पता होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए हमें खुद से एहसास दिलाता है कि हम कितने नल्ले हैं, हम कितने बेकार लोग हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं अगर हम लंच टाइम में भी खेल रहे होते हैं तो एक ही शब्द यूज करेगा, भाग जा क्लास में जा। अबे थोड़ी तो इंसानियत रखो, हम बच्चे हैं, लंच टाइम में नहीं खेलेंगे तो क्या तुम्हारी तरह बूढ़े हो जाएंगे तब खेलेंगे। जब देखो तब भग भग करता रहता है, टीचर्स के नाम पर रावण की तरह बिहेव करते हैं। नहीं मतलब ऐसा कौन करता है भाई, लंच टाइम में भी तो खेलने दो। तभी हमें अपने आप पर ऐसा फील आता है हमारी कोई इज्जत नहीं है। क्लास में जब कोई शरारत करता है तो सबसे पहले क्लास के गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब गर्ल्स क्लास में चिल्लाती है तो लड़के के मुँह से एक ही शब्द निकलेगा, भाई रहने दे तेरी भाभी ही तो है। Well done. क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जो पढ़ाई लिखाई के अलावा उसका बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। दूसरा होता है सबसे शांत भाव का बच्चा, जिसको किसी से मतलब नहीं, स्कूल जाना और आना इसको जॉब सा लगने लगता है, बाकी जिसको जो करना करता रहे। इस शांत भाव के बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस खुद से मतलब रखता है। और अब आता है तीसरा बच्चा जो पूरी के पूरी क्लास को मार्केट बना के रख देता है। वो ना ही किसी को पढ़ने देता है और ना ही खुद पढ़ता है, और पूरी क्लास को बस धमकाता रहता है जैसे ये कोई अंडरवर्ल्ड का माफिया हो। पूरी क्लास के बच्चे इस तीसरे टाइप के बच्चे से डरते हैं। यहाँ तक इन बच्चों को टीचर से कंप्लेन करने में भी डर लगता है कि कहीं टीचर को चले जाने के बाद ये बच्चा मुझे सफेक्सल से न धो दे। अब ये सब होने के बाद टीचर के बेटे की बारी आती है। फर्स्ट बेंच के बच्चों को लगता है ये बच्चा तो टीचर का है, अबे वो टीचर का बच्चा है तो क्या हुआ, इतना प्यार करना जरूरी है। फर्स्ट बेंच वाले टीचर के बेटे को इतना प्यार करेगा जैसे मितपट और ट्रिगर इंसान की जोड़ी। अब हम बात करते हैं लास्ट बेंच वालों की, तो ये बच्चों का अंदाज ही अलग होता है। ये बच्चे कभी होमवर्क करे या ना करे इसको कभी भी टेंशन नहीं होता, बुक में कुछ लिखे या ना लिखे, लेकिन बाथरूम में आई लव यू मोला डार्लिंग जरूर लिखेंगे। जब टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो पढ़े या ना पढ़े, लेकिन गर्ल्स की तरह मुंडी करके बेंच पे सिर रख के गर्ल्स की तरफ जरूर देखेगी। Well done. यहाँ पे फर्स्ट बेंच के बच्चों को ये लगता है अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो मार खा लूंगा। वहीं पे लास्ट बेंच के बच्चे ये सोचते हैं साला अगर ये पंखा गिर गया तो कौन कौन बचेगा।
जहाँ पे फर्स्ट बेंच के बच्चे ये सोचते हैं कि अगर कल होमवर्क करके नहीं आया तो टीचर सारे क्लास के सामने बेइज्जती करेंगे। वहीं पे लास्ट बेंच के बच्चों को ये लगता है साला जल्दी छुट्टी भी नहीं होता, टाइम बहुत हो गया है, सारे प्लेयर्स वेट कर रहे होंगे लेकिन मैं अभी तक यही हूँ। ये सब होने के बाद 10 बजे से 3 बजे तक टॉर्चर सहना पड़ता है हम लोगों को। और अब आती है स्कूल छुट्टी का टाइम। लास्ट में थोड़ा शांति मिलता है लेकिन नहीं, स्कूल बंद होने से पहले 5-10 मिनट तक फिर से टीचर का टॉर्चर सहना पड़ता है। जब 10 बजे से 3 बजे तक घंटा कुछ समझ नहीं आया तो 5 मिनट में क्या ही उखाड़ लूंगा। इस 5 मिनट के लेक्चर से इंजीनियर थोड़ी ना बन जाऊंगा। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ओके 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 ओके। तो गाइस ऐसे होता है एक बच्चे का जिंदगी झंड, जिसे हम पढ़ाई बोलते हैं। वैसे हमारी स्कूल लाइफ ही बेस्ट होता है। सो बस इतना ही, आज का वीडियो यही एंड हो रहा है। इस वीडियो का मतलब था सबको इंटरटेन करना, इसलिए अपने दिल दिमाग और फेफड़ों में न ले। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।